आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो ऑलरेडी हो चुका था ना। उसी कंसेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इट्स ओके ना। सो देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। तो फर्स्टली हमें फॉर्म चेक करना है। x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो a टू द पावर 0 1 माइनस b टू द पावर 0 1, सो 1 माइनस 1 0 बाई 0। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म से है, तो 0 बाई 0 फॉर्म है और साथ ही ये एक्सपोनेंशियल का केस है। तो एक्सपोनेंशियल का केस है तो यहाँ पे हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में जो पावर है वो 0 अप्रोच होना चाहिए एंड पावर रेसिप्रोकल में हो, साथ ही सेकेंड पार्ट -1 हो। तो यहाँ तो पावर x है और वही रेसिप्रोकल में है और ये 0 अप्रोच भी कर रहा है, लेकिन -1 नहीं है। तो फार्मूला यूज करने के लिए इसमें -1 होना चाहिए। इट्स ओके ना। तो -1 होना चाहिए, तो मैंने -1 यहाँ खुद से डाल दिया जो कि एक्स्ट्रा है। तो कैंसिल करने के लिए +1 और जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए a टू द पावर x माइनस 1 मैंने यहाँ रखा, होल में माइनस कॉमन ले लिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस। तो लिमिट ऑफ दिस माइनस लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ f1 माइनस f2 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f1 माइनस लिमिट ऑफ f2। ये बेसिकली बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट पे बेस्ड हैं। तो ये आपको पता है और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका लिमिटिंग वैल्यू log a बेस सी, दिस इज log b बेस सी। अब यहाँ देखिए log a माइनस log b, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b होता है। बेस ई है तो शॉर्ट में ln लिखेंगे आप, ln a अपॉन b। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक फार्मूला का ले देता हूँ, log m माइनस log n, दिस इक्वल्स टू log m बाई n। इट्स ओके ना। इसी का एक और फार्मूला है log m प्लस log n, दिस इक्वल्स टू log mn। इट्स ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस में जाएगा तो इधर डिवीजन में, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में, log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn हैविंग सेम बेस। तो उसी का मैंने यूज़ किया, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a अपॉन b, और बेस a e है तो इसको शॉर्ट में ln a बाई b लिखते हैं। तो इसको एक फार्मूला का, इस क्वेश्चन को एक फार्मूला का रूप मैंने दे दिया, लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0, दिस इक्वल्स टू ln a बाई b। इट्स ओके ना। इस पे क्वेश्चन देखिए, लिमिट ऑफ 15 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू ln 15 बाई 3, इट मीन्स ln 5। दिस इज आंसर। तो इस फार्मूला का यूज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट्स ओके ना। ठीक है। अनदर क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, लिमिट ऑफ a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइडेड बाई c टू द पावर x माइनस d टू द पावर x एज x टेंड्स टू 0। अब x को 0 करेंगे तो a टू द पावर 0 1, सिमिलर दिस वन 1 माइनस 1 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म से। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फार्मूला भी है, a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइडेड बाई x होता log a बाई b। तो इसके नीचे अगर x होता तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते, लेकिन है नहीं, उसको हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। इसके नीचे x यहाँ लिखते हैं और इसको भी x से डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हो क्या कराए कि ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट ले लेते हैं, ऊपर का अलग से लिमिट, नीचे का अलग से लिमिट। ये फार्मूला था हमारे पास
बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट में, लिमिट ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ डिवाइड बाई लिमिट ऑफ जी। सो लिमिट ऑफ दिस डिवाइड बाई लिमिट ऑफ दिस, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ एफ डिवाइड बाई लिमिट ऑफ जी। अब इसका फॉर्मूला लॉग ए बाई बी, दिस इज लॉग सी बाई डी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इट्स ओके ना। तो प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए यहाँ पे मैंने सोल्व किया है। अनदर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही कवर कर रहा है। लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू जीरो। तो फर्स्टली इसका फॉर्म अगर चेक करें तो x इक्वल टू जीरो रखिए, तो दिस इज 1 माइनस 1 जीरो माइनस 1 प्लस 1 जीरो ना, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। तो यहाँ पे ए बी टू दी होल पावर एक्स है, इसको ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर एक्स आप लिख सकते हैं। इट्स ओके ना। अब इन दोनों में से ए टू दी पावर एक्स कॉमन लें तो बी टू दी पावर एक्स माइनस 1 बचेगा। इस होल में माइनस कॉमन लेते हैं तो बी टू दी पावर एक्स माइनस 1, राइट। अब इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है तो बी टू दी पावर एक्स माइनस 1 को बाहर कर लिए, यहाँ से ए टू दी पावर एक्स माइनस 1। इट्स ओके। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर रहेगा। अब देखिए अगेन ये फार्मूला को फॉलो कर रहा है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दिस बाई एक्स इंटू दिस बाई एक्स, दिस बाई एक्स इंटू दिस बाई एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर नो। अब इसका फार्मूला लॉग ए, दिस इज लॉग बी, सो लॉग ए इंटू लॉग बी, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। इट्स ओके। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ही बेस्ड है। e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्सटेंड्स टू ए। तो है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मैंने बताया था कि जो पावर है वो रेसिप्रोकल में एंड पावर टेंड्स टू जीरो, साथ ही साथ सेकेंड पार्ट माइनस 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में माइनस 1 तो है नहीं, माइनस 1 भी नहीं है, और जो पावर है वो रेसिप्रोकल में भी नहीं है। तो यहाँ पे यदि 1 बनाना है तो e टू दी पावर a से डिवाइड करना होगा, e टू दी पावर a से इसको डिवाइड करना होगा, बाहर भी e टू दी पावर a से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही प्रोसेस मैंने किया, e टू दी पावर a से मल्टीप्लाई किए, इंटरनली डिवाइड करेंगे तो दिस बाई e टू दी पावर a माइनस दिस बाई दिस, e टू दी पावर a बाई e टू दी पावर a 1 हो जाएगा ना। अब देखिए दिस बाई दिस को लिख सकते हैं e टू दी पावर x माइनस a माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट है, बेसिकली लिमिट x के रिस्पेक्ट में है, तो x से डिफरेंट जो एक्सप्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो e टू दी पावर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया। इट्स ओके ना। तो अब देखिए e का जो पावर है क्या वो रेसिप्रोकल में है। जो पावर है वो रेसिप्रोकल में है और पावर जीरो भी है, पावर जीरो अप्रोच कर रहा है। x इक्वल टू ए रखेंगे तो a माइनस ए जीरो। तो यहाँ पे पावर जो पावर है वो रेसिप्रोकल में है और पावर जीरो अप्रोच कर रहा है, साथ ही साथ सेकेंड पार्ट माइनस 1 भी है। तो जब सेकेंड पार्ट माइनस 1 है, सेकेंड पार्ट जब माइनस 1 है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। इट्स ओके ना। इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और यहाँ पे e टू द पावर a, सो दिस इज फाइनल आंसर। इसी को सेकेंड मेथड से यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे मैं जीरो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए x को a प्लस एच से रिप्लेस करना होगा। सो पुट x इक्वल्स टू a प्लस एच, देन x टेंड्स टू a बिकम्स एज, x को a प्लस एच रखे हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ऐसे a और a को कैंसिल कर दिए तो h टेंड्स टू जीरो। सो द गिवन लिमिट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो, x को a प्लस एच रखे हैं, ऐसा यहाँ पे है, x को a प्लस एच माइनस a। अब इन दोनों टर्म्स में e टू दी पावर a कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा e टू दी पावर h। पावर यहाँ पे ऐड होता है ना, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है, जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो e टू दी पावर a कॉमन लिए तो ऐसा कुछ बच गया। अब h टेंड्स टू जीरो, जो पावर है वो रेसिप्रोकल में भी है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1,
और ये e टू द पावर a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो ये अप्रोच को समझना है। इसी अप्रोच पे जी एडवांस में क्वेश्चंस आया हुआ है, इसी अप्रोच पे जी एडवांस में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिक कंसेप्ट यदि हम लोग का ठीक है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं आईआईटी वगैरह में। इट्स ओके नो। सो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इट्स ओके। लिमिट ऑफ a टू द पावर 10x माइनस a टू द पावर x बाई 10x माइनस x एज एक्सटेंड्स टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, x को 0 करेंगे तो a टू द 10 0 का वैल्यू 0, सो a टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0। तो ये 0/0 फॉर्म्स को अचीव कर रहा है। ये कौन सा फॉर्म अचीव करेगा? 0/0 फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन कहीं जैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो पावर है वो रेसिप्रोकल में एंड पावर टेंड्स टू 0 और सेकेंड पार्ट -1। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट तो -1 है नहीं, और डिनोमिनेटर में 10x माइनस एक्स है, 10x माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर को आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ पे x टेंड्स टू b रहता तो 0 लाने के लिए b प्लस h करते, x टेंड्स टू 3 होता तो 0 लाने के लिए 3 प्लस h रखते, लेकिन यहाँ पहले से ही 0 है, तो यहाँ पर भी कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस में दिया हुआ है। इट्स ओके ना। तो फर्स्ट पार्ट माइनस, जो सेकेंड पार्ट है वो -1 यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 लाने के लिए a टू द पावर x से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो a टू द पावर x से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। तो क्वेश्चन ऐसे सेट होता है कि यदि आप 2 कदम बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस का फॉर्म खुद ब खुद लेने लगेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अचीव करने लगता है। तो यहाँ पे -1 लाने के लिए a टू द पावर x से मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करना मीन्स a टू द पावर x से मल्टीप्लाई करना। यदि आप डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए दिस बाई a टू द पावर x, a टू द पावर x बाई a टू द पावर x, दिस इज -1। तो सेकेंड पार्ट -1 हो गया। अब इसको दिस बाई दिस, सो a टू द पावर 10x माइनस एक्स -1 बाई दिस। अब देखिए जो पावर है वो रेसिप्रोकल में बन गया, मतलब ये तो ऑलरेडी था, तो जो डिनोमिनेटर में है वो पावर में बन चुका है। समझ में आया? जो पावर में है वो रेसिप्रोकल में। दूसरा एस्पेक्ट देखें, जो रेसिप्रोकल में है वही अगर पावर में बन जाए, पावर को ही चेंज कर दें, पावर को ही फॉर्म कर दें, ये भी एक आइडिया हमारे पास है, क्योंकि डिनोमिनेटर को आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को पावर में लेके आ गए, और ये टेंड्स टू 0 भी है। x को 0 करेंगे तो 10 0 माइनस 0, दिस इज 0 ना। तो पावर 0 अप्रोच कर रहा है, और पावर रेसिप्रोकल में है, सेकेंड पार्ट -1 भी है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू log a लेंगे, क्योंकि बेस a है। यदि बेस यहाँ पे ये होता तो लिमिटिंग वैल्यू 1 लिखते, a टू द पावर 0 1, तो ये a टू द पावर 0 हो गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया। सो फाइनल आंसर log a बेस e। इट्स ओके ना। तो ये लिमिट ऑफ एक्सपो फंक्शन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ई था। इसके आगे बेस्ड ऑन डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट्स ओके ना। सो एंजॉय द लेक्चर। देखिए इस कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। यदि आपसे ये पूछे व्हाट इज ई, तो आंसर, एक आंसर हम लोग ये दे सकते हैं, ई इज ए कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 2.71। ठीक है, नॉर्मल वे में। लेकिन यदि ये चैप्टर कोई पढ़ा हुआ होगा, ये कंसेप्ट यदि किसी के पास है, तो उसका आंसर ये होगा, ई इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 + x टू द होल पावर 1/x एज एक्सटेंड्स टू 0।
इट्स ओके। लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 1 बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू ई। ऐसे भी कोई बोल सकता है ई इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द होल पावर एक्स एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके ना। तो ई को डिफाइन करने का ये टेक्निक हमारे पास है लिमिटिंग मेथड का। सो यहाँ से देखिए, जब x को 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 बाई 0 इन्फिनिटी ना, मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव कर रहा है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को अचीव कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ई, ये डिफिनीशन कहता है। यदि यहाँ पे माइनस करते हैं तो आंसर ई टू द पावर -1 1 बाई ई। वैसे यहाँ पे देखिए एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, एक्स इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, मीन्स ये 1 हो गया, अब पावर इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इट्स ओके ना। तो ये भी ई है, यदि बीच में माइनस करेंगे तो आंसर ई टू द पावर -1, सो दिस इज 1 बाई ई। तो ध्यान रखना है। अब खास बात ये है कि फार्मूला का यूज कैसे करना है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स के लिमिट में फार्मूला का यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें क्या है कि ब्रैकेट में दो पार्ट हैं, ब्रैकेट में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1 होना चाहिए, सेकेंड पार्ट 0 अप्रोच करना चाहिए, और जो सेकेंड पार्ट है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। 3 चीज़, ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट 1 हो, सेकेंड पार्ट टेंड्स टू 0 हो, एंड पावर ऑफ ब्रैकेट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड पार्ट। यदि ऐसा है तभी लिमिटिंग ये होगा, राइट ना। इस पे क्वेश्चंस अगर देखिए लिमिट ऑफ 1 प्लस 5x, एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, साथ ही प्लस और माइनस लिखना है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आंसर ई, माइनस होगा तो आंसर ई टू द पावर -1, प्लस है तो ई टू द पावर 1 दैट इज ई। वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में बीच में प्लस दिया हुआ है, x को 0 करेंगे तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी जाएगा ना। तो फार्मूला यूज करने के लिए मैंने बताया कि ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट 1 हो, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में हो, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में हो। तो 5x को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5x, तो पावर में 1/5x चाहिए हमें, तो पावर में 1/5x रख दिए। क्वेश्चंस में 1/x था, लेकिन 1/5 एक्स्ट्रा किए हैं, तो कैंसिल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लिए एज एक्स टेंड्स टू 0। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंडर दिख रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड फार्मूला को फॉलो कर रहा है। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी है, ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट 1 भी है, सेकेंड पार्ट टेंड्स टू 0 भी है, और सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में है, इसे इसका लिमिटिंग वैल्यू ई, इसका लिमिटिंग वैल्यू ई दे दिए, और पावर में 5 है तो 5 कर दिए। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन को देखें हम लोग, लिमिट ऑफ दिस एज, अब x इन्फिनिटी है तो 3y इन्फिनिटी 0 ना, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 0 हो रहा है, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में देंगे, इसका 3y का रेसिप्रोकल x/3, तो पावर में x/3 दे दिए। क्वेश्चन में x था लेकिन 1/3 एक्स्ट्रा किए हैं, तो 1/3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट का लिमिटिंग वैल्यू ई टू द पावर -1, ई टू द पावर -1, होल पावर 3 है तो पावर 3 दे दिए। सो ई टू द पावर -3 इज द फाइनल आंसर। इट्स ओके ना। सो इसको ध्यान देना है। वैसे जो भी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट्स ओके, तो उसको ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, उसी डिस्कशन पार्ट को मैंने यहाँ पे राइटिंग में किया। इस लिमिट को यूज करने के लिए ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट 1 होना चाहिए, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रैकेट शुड बी 1, राइट ना, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रैकेट शुड बी s टेंड्स टू 0,
ब्रैकेट का सेकेंड पार्ट 0 टेंड्स करना चाहिए, शुड बी एस टेंड्स टू 0। ब्रैकेट का सेकेंड पार्ट ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट नाउ। जैसे यहाँ पे x को 0 करते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग अंदर बात करें, लिमिट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर x एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दिस इक्वल्स टू e टू द पावर -1, e टू द पावर -1। तो x इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, फर्स्ट पार्ट 1 है और सेकेंड पार्ट 0 यहाँ पे जा रहा है ना, 0 अप्रोच कर रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्लियर हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, पावर ऑफ ब्रैकेट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड पार्ट। तो 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x, इसका उल्टा करेंगे तो x। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसको ऑब्जर्व करना है और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सो ध्यान दीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3x प्लस 4 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब x इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 ना, ये 1 प्लस 0 1 पावर में इन्फिनिटी प्लस 4, दिस इज इन्फिनिटी, मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स है। ये क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब इसमें क्या, फर्स्ट पार्ट 1 है, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल x पावर में होना चाहिए। तो 3x प्लस 4 है तो इसको हम दो पार्ट में कर लिए, दिस टू द पावर 3x इंटू दिस टू द पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो ऐसा हो गया। तो पावर एडिशन में है तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, कर सकते हैं। तो ये टेक्निक भी ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस 1 बाई एक्स, अब 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल x। अब इस 3x को एक x यहाँ रखा, एक यहाँ 3 रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा ना, ये तो एज इट इज है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल यहाँ पे है, सो इसका लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगा, पावर में 3 है सो e टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखिए दिस इज 0, 1 प्लस 0 टू द पावर 4, सो दिस इज 1, सो आंसर इज e टू द पावर 3 e क्यूब, राइट नो। इस क्वेश्चन को देखें आप, 1 प्लस 3 बाई एक्स टू द पावर 4x एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स दिस इज ऑल्सो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो सेकेंड पार्ट 3 बाई एक्स है, इसका रेसिप्रोकल x बाई 3, तो पावर में x बाई 3 कर दिए, 1 बाई 3 एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए 3, ऑलरेडी 4 था तो 4 तो यहाँ पे मेंशन करना होगा ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल, 4x ही बचेगा। लेकिन पावर में हमें चाहिए क्या, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल। तो सेकेंड पार्ट 3 बाई एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे x बाई 3 कर दिया, राइट ना। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया तो इसका लिमिटिंग वैल्यू e टू द पावर 12, दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो 1090 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी और cot 90 0, मीन्स दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। यदि यहाँ पे ये करने का होता है 10 स्क्वायर एक्स, ये भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसको मैंने करता हूँ ऐसा कुछ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं एडिट करता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स ऊपर में cot स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं। 10 स्क्वायर एक्स, एक्स 90 है तो 1090 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, सो दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी ही रहेगा, राइट ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है हमें। देखिए यहाँ पे रहेगा 10 स्क्वायर एक्स, अब पावर में cot स्क्वायर एक्स को 1 बाई 10 स्क्वायर एक्स, फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट
ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ एरर है। सेकेंड पार्ट टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो गया ना, तो बेस तो इन्फिनिटी हो गया, तो क्वेश्चन में ही कुछ एरर है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ। तो यदि मैं ये ऐसा कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, करेक्शन में कर रहा हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स, अब पावर में tan स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि cot 90 का वैल्यू 0, तो सेकेंड पार्ट 0 अप्रोच कर रहा है, tan 90 इन्फिनिटी, पावर इन्फिनिटी है। अब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी को अचीव कर रहा है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, इसका रेसिप्रोकल पावर में, तो 1 बाई cot स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई cot स्क्वायर एक्स, है ना। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ई। वैसे यहीं पे डायरेक्टली कर सकते थे आप, सेकेंड पार्ट 0, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल cot स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल tan स्क्वायर एक्स होता है, तो ये डायरेक्टली आंसर ई हम लोग दे सकते थे। इट्स ओके ना। तो ये सब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, दिस इज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। तो लिमिट ऑफ एक्स फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बच गया, स्पेशल लिमिट, उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। इट्स ओके। यहाँ पे देखिए स्पेशल लिमिट को देखते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू ई टू द पावर लिमिट ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंड्स टू ए, वेयर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इस लिमिट में क्या है कि बेस का लिमिटिंग वैल्यू 1 एंड पावर का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी। पावर में जी एक्स है ना, तो पावर का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करें, एंड बेस का लिमिटिंग वैल्यू 1, दैट इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है ये, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इट्स ओके। तो है क्या, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का ही डिस्कशन पहले मैंने किया था, जिसमें बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई था। तो उसी पे यहाँ पे उसी फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या था कि ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट 1 हो, सेकेंड पार्ट टेंड्स टू 0 हो, सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में हो। तो देखिए यहाँ पे एफ एक्स फर्स्ट पार्ट 1 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 बना दिया। 1 तो एक्स्ट्रा बनाया, सो कैंसिल करने के लिए -1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली एफ एक्स ही होगा ना। अब सेकेंड पार्ट एफ एक्स माइनस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाई एफ एक्स माइनस 1। ये भी एक्स्ट्रा मैंने किया है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था। कैंसिल करने के लिए एफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन में जो पावर में था जी एक्स, वो जी एक्स तो यहाँ रहेगा ही। तो ये होल को यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें, इस होल को यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसी के इक्वल आएगा, है ना। अब देखिए ये जो बिग ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर रहा है। फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 0, सेकेंड पार्ट 0, और इसका रेसिप्रोकल पावर में है, इसका रेसिप्रोकल पावर में है, क्योंकि एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0 नो, तो सेकेंड पार्ट 0 और सेकेंड पार्ट का रेसिप्रोकल पावर में है। सो इस बिग ब्रैकेट का लिमिटिंग वैल्यू ई हो गया। और जो पावर में है, पावर भी एक्स का फंक्शन है। यदि कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट एच डी लिखते, लेकिन ये एक्स का फंक्शन है तो इसका भी लिमिट लेना होगा, इसलिए इसका लिमिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक्चुअली इस कंसेप्ट पे आईआईटी में जेई मेन एडवांस में कई बार क्वेश्चंस आया है। तो आप क्वेश्चंस बैंक देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, राइट नो। सो आप लोग ध्यान देंगे, इट्स ओके। तो अब इस फार्मूला पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, फार्मूला का यूज कैसे करना है, वो देखने वाली बात है। मैं अगेन बता रहा हूँ,
पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, बेस में -1, ये होल ई का पावर जाएगा, ई टू द पावर ऐसा कुछ। इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बेस का लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स के लिमिट को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, फास्ट मेथड था। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो तो एन आर एंड डी आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का हाईएस्ट पावर देखते हैं। यदि एक्स का हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ए बाई बी। तो यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ भी 1, तो x का कोफिशिएंट 4, यहाँ भी 4, तो 4/4 1। इट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और इसका लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी, मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट ना। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका आंसर हमारे पास था, फार्मूला था कि e टू द पावर लिमिट ऑफ दिस इंटू दिस -1, पावर से मल्टीप्लाई, बेस में 1 माइनस किए, ऐसा कुछ। अब इसको आप डिफरेंस लेंगे तो -2 बचेगा, 4x कैंसिल हो जाएगा, 3 - 5 -2। तो अब इसको देखिए, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो अगेन ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स लेगा। तो अगेन सेम चीज़, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स में एक्स का हाईएस्ट पावर देखते हैं एन आर एंड डी आर में। यहाँ पर भी एक्स का पावर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ इस क्वेश्चन में भी हाईएस्ट पावर सेम है। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 7 × -2 -14, और यहाँ पे 4 है, तो -14/4, दिस इज फाइनल आंसर। तो इस फॉर्म्स को यदि पहले से आप रीड किए हुए तो होंगे, फार्मूला का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आंसर बहुत ही फास्ट दे सकते हैं। इट्स ओके ना। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन है ना, तो जब x इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बेस क्या लेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, बेस जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स लेगा, राइट ना। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स है तो एन आर एंड डी आर दोनों में एक्स का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ऊपर में एक्स का हाईएस्ट पावर 2x², नीचे भी x² है। तो जब हाईएस्ट पावर सेम होता है तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, तो आंसर -5/-5, मीन्स बेस का लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया। पावर तो इन्फिनिटी है, बेस का लिमिटिंग वैल्यू 1 और पावर इन्फिनिटी है। तो फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला में e टू द पावर लिमिट ऑफ दिस इंटू दिस -1, बेस में 1 माइनस करते हैं हम लोग, तो बेस में यहाँ पे 1 माइनस किए हैं, राइट ना। तो बेस में यहाँ पे 1 माइनस किया हुआ है, ओके। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -+5x², ये कैंसिल, 3 - 2 1, 4x - 6x - 2x। सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा कुछ आ गया। फर्दर देखिए, अगेन ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स है ना। जब x इन्फिनिटी रखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑल्सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अगेन सेम प्रोसेस, एन आर एंड डी आर दोनों में x का हाईएस्ट पावर, तो डिनोमिनेटर में x² दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² हाईएस्ट पावर 2 ही मिलेगा। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट -14 और यहाँ पे -5, सो -14/-5, सो e टू द पावर 14/5, दिस इज फाइनल आंसर, राइट ना। तो इस कंसेप्ट को समझिए, और ये जो कंसेप्ट है इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा कंसेप्ट ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है इसका। इट्स ओके। कुछ और क्वेश्चंस खोलते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए,
लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू ए, तो एक्स जब ए रखेंगे तो साइन ए बाई साइन ए वन बाई ए माइनस ए, 1/0 इन्फिनिटी, मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी को अचीव कर रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स पे अचीव करेगा ये। एक्स इक्वल्स टू ए, तो साइन ए बाई साइन ए 1, ए माइनस ए 0, सो 1/0 इन्फिनिटी, इट मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म से, राइट नाउ। सो यहाँ देखिए, जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे ई टू द पावर लिमिट ऑफ पावर से मल्टीप्लाई एंड बेस में 1 माइनस, तो पावर से मल्टीप्लाई किए हैं और बेस में 1 माइनस, एलसीएम वगैरह लेने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये एक्स माइनस ए को मैंने यहाँ रखा है। ध्यान दीजिए लिमिट किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, एरो से पहले एक्स है तो लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ए का टर्म्स कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म्स को मैंने बाहर कर लिया 1/sin ए, इसका लिमिट निकाल रहे हैं। और ये 0/0 फॉर्म से है तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है, या तो ट्रिगो फार्मूला यूज कर लें साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2, तो इस टेक्निक से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन है क्या, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग स्पेशल लिमिट पढ़ रहे हैं ये अकाडमिक में नहीं है, मतलब 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में पूछता है, वहाँ पे ये इंक्लूड किया है इसको, तो वहाँ पे इंक्लूड किया है, तो वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। तो जब भी 0/0 और इन्फिनिटी ऐसे क्वेश्चंस में हो तो डायरेक्टली एल हॉस्पिटल यूज़ कर लिया करो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, या तो साइन सी माइनस साइन डी ट्रिगो फार्मूला यूज कर लें, या जब 0/0 फॉर्म है एक्स इक्वल्स टू ए रखेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए 0/0, तो जब 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल क्यों ना यूज कर लें, लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स से जो डिफरेंट एक्सप्रेशन होगा उसको कांस्टेंट एज्यूम करना होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन ए का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज साइन इज कांस्टेंट, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ए का डिफ्रेंशिएशन 0। अब एक्स इक्वल्स टू ए पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस ए आ जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए लिखे हैं, सो दिस इज ई टू द पावर कॉट ए, ये फाइनल आंसर है ना। ये सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपको, जेई मेन में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक्स में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो धीरे धीरे कंसेप्ट आपका स्ट्रांग बनेगा, यदि आप लेक्चर्स को सही से रीड करते हैं तो बेहतर बन जाएगा। एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट्स ओके, लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू 0, अब x को 0 करेंगे तो 10π/4, 1045 1 और 1/0 इन्फिनिटी, इट मीन्स दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब आप देख रहे हैं 10π/4 प्लस एक्स को ये डायरेक्टली लिखे हैं, तो ये तो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ हियर, 10π/4 प्लस एक्स, 10a प्लस b का फॉर्मूला 10π/4 10a प्लस b इक्वल्स टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। सो दिस इक्वल 1045 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस दिस इज 1 इंटू 10x ना, तो 10π/4 प्लस एक्स को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट ना। अब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, सो ई टू द पावर लिमिट ऑफ पावर से मल्टीप्लाई और बेस में 1 माइनस, एलसीएम वगैरह लेने के बाद ऊपर में 2 tan x बचेगा, तो 2 tan x बाई एक्स
तो tan x बाई एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता है 2 tan x बाई एक्स। इसी को मैंने अरेंज कर लिया है, 2 को बाहर रखा है, tan x बाई एक्स 1 बाई tan x, सॉरी 1 माइनस tan x को मैंने यहाँ पे कर लिया है, ये डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे कर लिया है। x टेंड्स टू 0 है, tan का एंगल 0 और एंगल रेसिप्रोकल में है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 1, अब यहाँ पे tan 0 इक्वल्स टू 0, सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, दिस इज 1, सो फाइनल आंसर इज ई स्क्वायर। इट्स ओके। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। इट्स ओके। लिमिट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 1 बाई 2x एज x टेंड्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो tan 0 इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस 0 1, 1 टू द पावर 0 इन्फिनिटी, सो दिस इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स को ही है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म्स के केस में e टू द पावर लिमिट ऑफ पावर इंटू बेस माइनस 1, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस में 1 माइनस करते हैं, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पे 2x। अब tan का एंगल 0 है, तो हमारे पास कंसेप्ट है कि जो tan का एंगल है उसी को रेसिप्रोकल में फॉर्म करना है। तो tan का एंगल रूट एक्स है, तो नीचे रूट एक्स आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स का स्क्वायर, तो tan रूट एक्स यहाँ पे कर दिए हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स ना क्वेश्चन में एक्स ही दिया हुआ था, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को मैंने रीअरेंज कर दिया। जो एंगल है वो नीचे कर दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2 को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं पावर में, सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, ये 1 का स्क्वायर इंटू ये 1 बाई 2 रहेगा ऐसे, सो e टू दी पावर हाफ, और इसी को अरेंज करके रूट e ले सकते हैं। और इसी के साथ स्पेशल लिमिट का कंसेप्ट ओवर होता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन किए। यदि आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इट्स ओके ना। अब नेक्स्ट क्लास में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट शॉर्ट क्लास लेंगे और उसी के साथ लिमिट का कंसेप्ट ओवर हो जाएगा। इट्स ओके।